आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो विभाजन का कटु सत्य है, उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इससे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताब को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल जहां कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की किताब में मुगलों के इतिहास को लेकर विवाद हुआ था, तो वहीं अब एनसीईआरटी की तरफ से जारी 6वीं से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक की 2 किताबों को लेकर घमासान मचता हुआ दिख रहा है। भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर दरअसल एनसीईआरटी ने 14 अगस्त, जिसे भारत में विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इस दिन 2 किताबें जारी की गई। इन किताबों को नाम दिया गया है विभाजन के अपराधी यानी कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन। इसमें लिखा गया है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस ने इसे मान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। मैं इस मॉड्यूल के सामने आते ही कांग्रेस भड़क गई और गलत तरीकों से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, वो बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। क्या कुछ कहा गया है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, पहले आपको सुनवाते। एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए, जो संविधान संगत नहीं है। यही बात जिन्ना कहते थे। ये भी जिन्ना कहते थे कि शरिया कानून होना चाहिए और भारत में हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संविधान से देश चलता है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए और शरिया कानून से देश चले, और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। तो ये आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी, और साथ में क्या किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित के ऊपर हो गई थी। जब ये सवाल पूछे जाते हैं, जब विभाजन के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती है, लेकिन उनसे यह जरूर पूछा जाएगा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विभाजन हुआ क्यों। आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है।
इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? दरअसल एनसीईआरटी ने जो मॉड्यूल जारी किए उसमें भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। मॉड्यूल में बताया गया है कि कैसे जिन्ना ने बंटवारे की मांग की और कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। इसके साथ ही माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। मॉड्यूल में कैसे कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया, इसके समर्थन में जवाहरलाल नेहरू का जुलाई 1947 का वो भाषण भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विभाजन बुरा है लेकिन एकता की कीमत चाहे जो भी हो, गृह युद्ध की कीमत उससे कहीं ज्यादा होगी। यानी मतलब साफ था कि हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या फिर लगातार संघर्ष और अराजकता झेलनी होगी। वहीं आपको बताएं कि जो किताबें एनसीईआरटी की तरफ से जारी की गई हैं वो दरअसल 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के लिए जारी की गई है। ये 2 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। दरअसल मॉड्यूल वो किताबें होती हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, लेकिन इन्हें अलग से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो कोई खास टॉपिक होते हैं, बच्चों को समझाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इसे पोस्टर्स, चर्चाओं और वाद विवाद के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी मॉड्यूल को बच्चों के सिलेबस में जोड़ा गया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक मॉड्यूल को बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा मॉड्यूल में विभाजन के दौरान किस तरह लोगों ने विभीषिका झेली और करीब 6 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस दौरान विस्थापित हुए, इसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा 1947 और 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को किस तरह से खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं हुई और विस्थापन को बढ़ावा दिया, इसे भी जोड़ा गया है। जिसकी वजह से सांप्रदायिक अविश्वास जहां एक तरफ गहरा गया तो वहीं पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाएं कैसे तबाह हो गई, यहां तक कि जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया। ये तमाम बातें इसमें शामिल की गई हैं। साथ ही 1947 से लेकर 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को किस तरह से खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं और विस्थापन को बढ़ावा दिया, यह भी शामिल किया गया है। इसकी वजह से सांप्रदायिक अविश्वास जहां एक तरफ गहरा गया तो वहीं पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई। यहां तक कि जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया और यही बाद में आतंकवाद का कारण बना और भी ज्यादा बदतर इसके हालात हो गए। हालांकि इस मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है उस पर एनसीईआरटी की तरफ से कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।